उमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजिवे को दोई सुघर, के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरिभक्तन को यश गाय। भवसागर से तरन को नाहिन आन पाव। श्री हरिजू आय विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के, तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान। बार बार पद बंदों श्री नाभा आभाएन, जिन काढ़्यो गाभा वेद को भक्तमाल रस देन। प्रियादास के पद कमल प्रणवऊं बारंबार, कीन्ही भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन मूरी। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरिजन गुण गाय। न तरु सुकृत भुजे बीज, ज्यों जन्म जन्म पछिताय। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। काहू के बल जोग यज्ञ कुल करनी की आस। भक्त नाम माला सुधन उर्वसो नारायण दास। विधि नारद शंकर सनकादिक, कपिल देव मनुभूप। नर हरिदास जनक भीषम बलि, शुक मुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के, जो इनको यश गावे। आदि अंत लो मंगल तिनके, श्रोता वक्ता पावे। अजामेल पर संग यह, निर्णय परम धर्म के जान। इनकी कृपा और पुनि समझें द्वादश भक्त प्रधान। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम लोग
सत्संग करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय, श्री राम सीतारमण राम रघुनाथ जय जय, सीता श्री राम जय जय रसिकेश जय जय, श्री राम सीतारमण राम रघुनाथ जय जय, सीता श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामकृष्ण भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री शुक तीर्थ की, श्री भगवती भागीरथी गंगा की, श्री शुक भट्ट की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमत धाम की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री गौ माता की, श्री तुलसी महारानी की, परम श्रद्धे प्रातस्मरणी पूज्यपाद श्री चक्रजी महाराज की, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की, श्री राधा रानी की, परम श्रद्धे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय भक्तमाली श्री नारायण दास जी मामा जी महाराज की, परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु,
श्री युगल सरकार की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्रीमद् भागवत जयंती के पावन अवसर पर जहां साक्षात नंद नंदन के रूप में प्रकट होकर श्री शुकाचार्य जी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक प्रवचन किया, ऐसे परम पावन शुक तीर्थ में भागवत जयंती के ही अवसर पर भाद्र शुक्ल अष्टमी को श्री शुकाचार्य जी का आगमन हुआ, पूजन संपन्न हुआ और भाद्र शुक्ल नवमी से कथा का शुभारंभ हुआ, क्योंकि भाद्र शुक्ल अष्टमी को सायंकाल के समय शुकदेव जी का पदार्पण और भाद्र शुक्ल नवमी के प्रातः काल से कथा का शुभारंभ हुआ, जो पूर्णिमा तक संपन्न हुआ। तो शुकदेव जी के श्रीमुख से प्रथम भागवत का प्रवचन इन्हीं तिथियों में हुआ। एतावता इन तिथियों को श्रीमद् भागवत जयंती के रूप में स्वीकार किया। ये भागवत का अत्यंत शोधित मुहूर्त है। इसमें और कुछ ज्योतिष संबंधी विचार करने की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि ये भागवत जयंती का मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में शुकदेव जी ने कथा कही। तो भागवत जयंती के अवसर पर भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम लोग कालक्षेप करने के लिए, सत्संग करने के लिए उपस्थित हैं। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत और भक्तमाल ये दोनों ग्रंथ एक ही है। संस्कृत ग्रंथ भागवत है और हिंदी भाषा का ग्रंथ भक्तमाल है, बस इतना ही अंतर है। बाकी भागवत और भक्तमाल इन दो शब्दों में अंतर नहीं है, दोनों का शब्दार्थ एक ही है। भागवत शब्द का अर्थ क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा जो ब्रह्मा जी को प्रदान किया गया, इसलिए उसको भागवत कहते हैं। और भगवान का भगवता अयम अथवा भगवता इदम भागवतम, जो भगवान का हो वो भागवत है। तो भगवान का कौन है? भगवान के भक्त को भागवत कहते हैं, क्योंकि वह सर्वविद भगवान के चरणों में समर्पित होता है। तो भक्तों की ही भागवत संज्ञा है। इसलिए भागवत जी में भगवत चरित्र तो है ही है, किंतु प्रमुखता भगवत चरित्र की नहीं, प्रमुखता भागवतों के चरित्र की है। इसलिए जितने पुराण हैं ये सब भगवान के नाम से संबद्ध हैं। मत्स्य पुराण, वाराह पुराण, नृसिंह पुराण, वामन पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि आदि, ये सब भगवान से साक्षात संबंधित हैं। इसलिए विष्णु पुराण तो तत्त देवताओं के नाम से यह पुराण है, लेकिन भागवत पुराण में भगवान के किसी रूप विशेष का नाम नहीं है। भागवत पुराण, भागवत पुराण का तात्पर्य है ये भागवतों की महिमा का प्रतिपादक पुराण है। भक्तों की महिमा को प्रतिपादन करने वाला महापुराण है। जिस विषय की ग्रंथ में कम से कम 3 बार प्रधान रूप से चर्चा हो, प्रतिपादन हो, वह विषय, ध्यान पूर्वक सुने, वह विषय उस ग्रंथ का सिद्धांत माना जाता है। जिस विषय का प्रधान रूप से, विशेष रूप से कम 3 बार प्रतिपादन किया गया हो, उस सिद्धांत को उस ग्रंथ का प्रधान विषय माना जाता है। श्रीमद् भागवत का प्रधान विषय है भक्तों की महिमा का गायन, भक्त परत्व। और 3 बार यह बात भागवत में आई है, और किसी साधारण के मुख से नहीं। 2 बार तो स्वयं भगवान ने और तीसरी बार भगवान के भक्त ने।
भगवान जिस सिद्धांत की प्रतिष्ठा करें उसे ही परम प्रमाण माना जाएगा। किंतु भगवान के साथ ही साथ भगवान के भक्त और उस पर अपनी मुहर लगा दें तो वो परम प्रमाणभूत हो जाए। भगवान के वचन तो प्रमाण है ही है, भगवान की वाणी वेद है, किंतु भगवान कई बार भक्तों के प्रति ज्यादा प्रेम होने के कारण अपने सिद्धांतों में अदल बदल भी कर देते हैं। भगवान अपने सिद्धांतों में अदल बदल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे भगवान का बनाया हुआ सिद्धांत है कि मरने के बाद कोई भी जीव धरती पर पुनः उसी रूप में नहीं आता। ये भगवान का बनाया हुआ नियम है, विधान है, संविधान है। 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल, कारण और सूक्ष्म। तो स्थूल शरीर यहां नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म और कारण ये दोनों शरीर परलोक गमन करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर ही पुण्य के अनुरूप स्वर्ग में फल भोगता है अथवा पाप के अनुरूप नरक में फल भोगता है। जब जीव भगवत धाम जाता है उस काल में विरजा स्नान के पश्चात सूक्ष्म और कारण इन 2 शरीरों का भी विनाश हो जाता है। जब सूक्ष्म और कारण इन 2 शरीरों का विनाश हो जाता है तो फिर वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है, क्योंकि जब तक सूक्ष्म देह की निवृत्ति और कारण देह की निवृत्ति नहीं होगी तब तक आवागमन के चक्र में जीव पड़ा ही रहेगा। तो विरजा स्नान के अनंतर वहां सूक्ष्म और कारण, ये सूक्ष्म देह कहां तक जाता है? ब्रह्मलोक तक इसकी गति है। इस सूक्ष्म देह की गति ब्रह्मलोक तक है और ब्रह्मलोक के आगे जहां प्रकृति मंडल की सीमा समाप्त हो जाती है, प्रकृति मंडल तक ये जाता है जहां तक उसकी आखिरी सीमा है। उसके बाद विरजा है। उस विरजा के उस पार भगवान का दिव्य धाम, चाहे उसे वैकुंठ कहें अथवा साकेत कहें अथवा गोलोक कहें, वह एक ही है, उसमें भेद नहीं है। अपनी अपनी भावना उपासना के अनुसार वहां जाने पर सब भक्तों को अनुभूति होती है और अपने अपने भाव के अनुरूप उन्हें देह की प्राप्ति होती है। पर वह देह ना तो स्थूल होता है, न सूक्ष्म होता है, न कारण होता है, वो सच्चिदानंद घन होता है। जैसे सच्चिदानंद घन भगवान है, ऐसे ही वहां जो पार्षद देह की प्राप्ति होती है तो सच्चिदानंदमय ही होती है। उसमें पंच धातु, पंच तत्व और सप्त धातु ये उसमें नहीं होते। मुक्तात्मा का वह दिव्य भाव में देह होता है। वह देह मायिक बंधन के कारण प्राप्त नहीं होता है। वह देह औपाधिक नहीं होता है, वो औपाधिक देह नहीं। जैसे भगवान का देह चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान जी। तो वहां विरजा स्नान के अनंतर उस दिव्य देह की प्राप्ति हो जाती है और दिव्य देह की प्राप्ति होने के बाद फिर वह अपनी उपासना के अनुरूप धाम में जाकर के भगवान की सेवा को करता है। तो स्थूल शरीर के यहाँ नष्ट हो जाने के बाद सूक्ष्म शरीर फिर धरती पर आ गया हो और बहुत समय तक उसने स्थूल देह के रूप में प्रकट होकर कार्य किया हो, ऐसी कोई घटना कहीं भी प्रसिद्ध है नहीं, ऐसी कोई मर्यादा है नहीं। पर जब भगवान श्री कृष्ण के गुरुदेव महर्षि सांदीपनि के चरणों में भगवान ने प्रार्थना की कि प्रभु गुरुदेव अब आज्ञा प्रदान करें, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं। भगवान ने सांदीपनि महर्षि ने कहा, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा, आपने मेरे विद्यालय में आकर के ब्रह्मचारी वेश में, विद्यार्थी के वेश में विद्याध्ययन ग्रहण किया, मैं तो इसी से कृतकृत्य हो गया। आपने जो सेवा की मैं तो इसी से कृतकृत्य हो गया। मुझे अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप मिल गए फिर और किसकी आवश्यकता रही। किंतु यदि आपका ज्यादा हठ है तो आप अपनी गुरु माता से पूछ लें, वे कुछ चाहती हो तो उन्हें प्रदान करें।
भगवान ने जैसे ही गुरु माता के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, बोले आप तो परमात्मा हो, मैं एक दुख से बड़ी दुखी रहती हूँ। बहुत समय पूर्व, बहुत वर्षों पूर्व एक बार मैं अपने पतिदेव के साथ, तुम्हारे गुरुदेव के साथ समुद्र स्नान के लिए गई, और जैसे ही समुद्र स्नान, ये पुरी का प्रसंग है, जगन्नाथपुरी यात्रा करने गए और वहां समुद्र स्नान करते हुए मेरा पुत्र समुद्र में चला गया। तो मुझे अपने पुत्र की बहुत याद आती है। वैसे तो सभी ब्रह्मचारी हमारे पुत्र ही हैं, लेकिन मेरी कोख से पैदा हुआ वह पुत्र अब नहीं मिल रहा है, बहुत दुखी हूं। भगवान ने, आप समर्थ हैं, मेरे मृत पुत्र को वापस ले आइए। भगवान गए, सबसे पहले भगवान ने समुद्र को ललकारा। समुद्र ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा कि जय जय प्रभु, मैंने नहीं मारा, मेरे भीतर एक दैत्य निवास करता है, पंचजन नाम का दैत्य निवास करता है। उसने एक दिव्य शंख में अपना घर बना रखा है, बहुत विशालकाय शंख है और उसमें वह रहता है। शंख उसके संकेत के अनुसार समुद्र में विचरण करता है। हो सकता है उसी ने उस पुत्र का भक्षण कर लिया हो। आप कृपा करके उस असुर के अत्याचार से हमको मुक्त करो। भगवान ने पंचजन दैत्य का वध किया। उससे पूछा, कहाँ गया गुरुपुत्र, बता। उसने कहा, उसका तो मैंने भक्षण कर लिया, खा लिया। भगवान ने उसका वध कर दिया और वध करके जिसमें वह निवास करता था, वह दिव्य शंख, पांचजन्य शंख, उसको भगवान ने प्राप्त किया और पांचजन्य शंख को लेकर भगवान सीधे यमराज की पुरी, संयमनी पुरी में पहुंचे और वहां पहुंचकर भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। यमराज पूजन सामग्री लेकर भगवान का स्वागत करने यमपुरी के द्वार पर उपस्थित हुए। भगवान को पलक पावड़े बिछाते हुए भीतर ले गए। कहा, प्रभु आज आपने अपने चरण रस से हमारे यमलोक को पवित्र किया, तो आप कैसे पधारे, आप अपने आगमन का कारण बताइए। भगवान बोले कि हम अपने गुरु जी की दक्षिणा चुकाने के लिए यहाँ तक आए हैं। गुरु माता की आज्ञा है कि पुत्र को वापस ले आओ। तो मरने के बाद तो सब जीव तुम्हारे यहीं आते हैं, सबका हिसाब किताब तुम्हारे यहाँ होता है, तो बताओ हमारा गुरुपुत्र कहाँ है। यमराज ने कहा, वो इस समय यमलोक में ही, तो वापस कर दो उसको। यमराज ने कहा, महाराज आज तक तो कभी सृष्टि में ऐसी घटना घटी नहीं कि मरने के बाद स्वर्ग चला जाए या नरक चला जाए, वहां से लौट के धरती पर पहुंच जाए। स्थूल देह नष्ट हो गया, अब सूक्ष्म देह तो केवल भोग के लिए होता है। अब ये कैसे धरती पर वापस जा सकता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान बोले, जब समझ में नहीं आ रहा है तो व्यर्थ में बुद्धि का प्रयोग क्यों कर रहे हो। सूक्ष्म शरीर लौटकर धरती पर नहीं जाता, ये हमारा बनाया हुआ संविधान है। तो जरूरत पड़ने पर हम इसको बदल भी तो सकते हैं। जिसने कानून बनाए वो कानून बदल सकता है। किसी आश्रम में आश्रम के प्रतिष्ठाता महानुभाव ने कोई विधि नियम कानून बनाए हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर उनमें परिवर्तन कर सकता है कि नहीं, उसके अधिकार की बात है। ये सारे ब्रह्मांड का नियामक मैं हूं, इसलिए मैं प्रकृति के नियमों को भी उलट पलट कर सकता हूं। अब तक भले ही नियम रहा हो कि मरने के बाद कोई वापस न जाए, पर आज मेरी आज्ञा है उसे वापस कर दो। भागवत में लिखा है, आनयस्व महाराजो मच्छासन पुरस्कृता, मेरा शासन, मेरी आज्ञा है, ले आओ उसको। जो आज्ञा महाराज आप जैसा कहो। भगवान आए, भगवान के सामने उपस्थित हुआ। भगवान उसके सूक्ष्म शरीर को लेकर चले और भगवान ने संकल्प किया, स्थूल देह नष्ट होने के बाद द्वितीय स्थूल देह प्रकट हो गया और भगवान उसको लेकर के चले आए। तो नियम में परिवर्तन भगवान ने किया कि नहीं किया। तो भगवान नियम कानून सिद्धांतों को भी कई बार बदल देते हैं, किंतु भक्त की मुहर जिस पर लग जाए उसको फिर भगवान बदलते नहीं।
तो भक्तों का जो परत्व रूपी सिद्धांत है उस पर परम भागवत श्री शंकर जी की मोहर लगी हुई है। इसलिए भागवत का सिद्धांत भगवत परत्व नहीं, भागवत का सिद्धांत भक्त परत्व है, और भक्त परत्व का जिस ग्रंथ में वर्णन हो उसी का नाम भक्तमाल है। इसलिए भागवत और भक्तमाल दोनों एक हैं। एतावता भागवत जयंती के अवसर पर भक्तमाल की कथा यह अप्रासंगिक नहीं है, अपितु परम प्रासंगिक है। वस्तुतः भक्तमाल ग्रंथ के रूप में भी हम लोग भागवत की ही कथा सुन रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि वो 3 बार जिस सिद्धांत की चर्चा की गई वो कौन सा भाव है? 2 बार तो स्वयं भगवान ने, और तीसरी बार भगवान के भक्त शंकर जी ने, तीनों ने मिलकर के सिद्धांत को भागवत में प्रतिष्ठापित किया। भगवान अक्रूर जी की प्रार्थना पर अक्रूर जी की कुटिया पर पधारे, घर पधारे। अक्रूर जी ने लौट कर भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। भगवान बोले, चाचा जी हमको ऐसा पता होता कि आप ऐसा उल्टा पलटा कार्य करेंगे तो हम तो आते ही नहीं, हम आपके भतीजे, आप हमारे चाचा जी, हम सबके लिए तो आप सदा सर्वदा प्रणम्य हैं और आप उल्टे प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या नाटक कर रहे हैं? अक्रूर जी ने हाथ जोड़कर सजल नेत्रों से कहा, प्रभु ये घर किसी साधारण का नहीं है, ये घर भक्त का घर है, और आप घोषणा कर चुके हो अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विजो साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीन, हम भक्तों के अधीन, हम स्वतंत्र नहीं हैं। भक्त अपनी भक्ति से मेरे चित्त को ग्रस लेते हैं, अधीन कर लेते हैं। भक्त मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इस प्रकार से आपने घोषणा की है। तो जब आप घोषणा कर चुके हो कि मैं स्वतंत्र नहीं, भक्तों के परतंत्र हूं, अधीन हूं, तो भक्त के घर में आने के बाद आपकी कैसे चलेगी? हमारी चलेगी, क्योंकि आपका नाम भक्त वांछा कल्पतरु है। भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने में आप कल्पवृक्ष हैं। या तो अपना नाम बदल दीजिए या फिर हमारे मन की कीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले तुम्हारे मन में जैसे प्रसन्नता हो सो कर लो, अब हम कुछ नहीं भूलेंगे। भगवान तो मौन हो गए, मुस्कुराने लगे, और श्री अक्रूर जी भगवान को भीतर ले गए, सिंहासन पर बिठाया। भागवत में लिखा है, सुंदर कोपर सामने चौकी पर, रत्न मंडित चौकी पर परात रख करके, कोपर रख करके भगवान कृष्ण बलदेव के चरण कमल उसमें पधराए। विधिवत सुगंधित दिव्य श्री यमुना जी के जल से कृष्ण बलराम के चरण धोए, चरणामृत लिया। विधिवत भगवान का पूजन, अभिषेक, स्नान विधि पूर्वक प्रेमोपचारों से, भावोपचारों से अक्रूर जी ने पूजन किया। आरती उतारी, अपने हाथ से जिमाया, आरती उतार के पुष्पांजलि की, साष्टांग दंडवत किया, परिक्रमा की और स्तुति की। भगवान शांत भाव से बैठे रहे और सब कुछ स्वीकार करते रहे। अंत में भगवान बोले कि चाचा जी आपने अपने मन की कर ली? बोले हाँ बिल्कुल हमारे मन की हो गई। हम यही सोचते थे जब आप पधारेंगे, यहाँ स्नान कराएंगे, ये पोशाक पहनाएंगे, ऐसा चंदन लगाएंगे, ऐसी पत्रावली रचाएंगे, ऐसे सुंदर आपको भोग लगाएंगे, ऐसे आपकी आरती करेंगे। जो जो हमारे मन में था वो सब आपने कृपा करके पूरा करने का अवसर प्रदान कर दिया। अब हमारी सब इच्छाएं पूर्ण है।